What's your view for Reliance? Heavyweight question. हेलो everyone. रूडी भाई। क्या दोस्तों, हाल है जिनको आशु पता नहीं भाई? है, ये हमारे साथी रूडी भाई हैं, जिनको ऑलमोस्ट 10 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का। हेलो एवरीवन। आप अपने क्वेश्चंस इनसे भी पूछ सकते हैं। हेमंत तो पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर व्यू फॉर रिलायंस? तो हेमंत, मेरा कहना है कि उनका उसका जो पहला सपोर्ट था वो 1280 का था, जिसको आपने आज अच्छे से टूटते हुए देखा होगा। लेकिन जब तक 1320 एक नंबर है रिलायंस के लिए, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। सबसे पहला हर्डल 1300 का है। अगर रिलायंस की बात करें तो सबसे पहला हर्डल 1300 का है। हम्म 1300 निकाला तो फिर 1320। उसके नीचे वीक ही है रिलायंस। वो आज भी इतनी बड़ी रैली आई और रिलायंस में कुछ खास रैली नहीं है। करेक्ट करेक्ट। हेलो हेमंत, हेलो मुदित। विमल वरुण बोल रहे 3.15। विमल क्या 3.1। 3.15? सर GRSE JBM ऑटो, अरे ये सारे स्टॉक एनालिसिस करने आ गए। स्टॉक एनालिसिस के अभी हम अलग से एक वीकेंड में लाइव आएंगे, बट अभी मेनली हम फोकस करेंगे कल, यानी पहला फ्राइडे ऑफ दिस मंथली ट्रेडिंग। हमारा जैसे ही हमारा मंथली एक्सपायरी हुआ है, उसके बाद से आप एक अलग ही मार्केट में रौनक देख सकते हैं। ये पूरी रैली जो आज आज आई है और कल से जो आ रही है वो सब आईटी लेड है। वो अगर आप आईटी वाला चार्ट देखो ना, निफ्टी आईटी का चार्ट देखो, हम्म पिछले पूरे वीक गैप अप और वन साइडेड अपर रैली दिया है उसने। उसी ने पूरा ड्रैग करा है निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी के अंडरलाइंग स्टॉक्स अगर आप देखो, बीट बैंक और रिलायंस, इतना अच्छा मूव नहीं आया, लेकिन सिर्फ वो जो आईटी के। कॉस्पी, हमारे जो कोरिया की मार्केट है, लगभग अपने लाइफ हाई से 35% डाउन है अभी। हाँ, वो वही एआई, जो एआई बबल बन रहा था ना, क्या हुआ कि सैमसंग के स्टॉक्स अगर आप देखो, जितने भी सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं कोरिया में ना, हम्म सैमसंग उसका सबसे बड़ा प्लेयर है। तो वो हम्म बहुत अभी अराउंड 30% डाउन है। तो इस करेक्ट। वजह से कॉस्पी मार्केट गिरा और इसका इम्पैक्ट पड़ा इंडियन आईटी कंपनीज पे। तो इंडियन आईटी कंपनीज जो कि एआई की वजह से नीचे जा रही थी, हम्म अब एआई के स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं तो इंडियन आईटी के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। लास्ट 2 दिनों में इन्फोसिस में भी अच्छी रैली दिखी, लेकिन अगर मैं अभी इन्फोसिस एडीआर की बात करूं ना, तो लगभग अभी 5% डाउन दिखा रहा है। इसका क्या कल असर पड़ने वाला है फ्राइडे को? आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस की एडीआर हाँ, वैल्यू में यही अभी। मैं इस पॉइंट पे आने वाला था एक्चुअली। हम्म, मैं देख रहा था निफ्टी आईटी का चार्ट, हाँ, तो ये अभी डबल टॉप बनाता हुआ दिख रहा है। तो डबल टॉप जब भी बनता है किसी भी चार्ट पे तो एक पुल बैक आता ही आता है। तो कल मुझे लग रहा है निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में पुल बैक आएगा, क्योंकि पूरे वीक इसने बुल रैली दी है। तो करेक्ट। एक प्रॉफिट बुकिंग होगा कल, क्योंकि नेक्स्ट वीक से नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो लोग नए व्यू से इन्वेस्ट करेंगे। कल मोस्टली मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग डे है। लेट्स सी क्या होता है। करेक्ट। अगर निफ्टी आईटी गिरता है तो निफ्टी भी गिरेगा, क्योंकि जितना भी ड्रैग किया है ना, ये निफ्टी आईटी ने ही ड्रैग किया है। तो आपका क्या कहना है, ये गिफ्ट निफ्टी जो भी अभी 24,400 के आसपास दिख रहा है, हमारी मार्केट क्लोज हुई है आज 24,296 पे। क्या हाँ, है अभी ये, आप एक ट्रैप है? क्या है, एक बुल ट्रैप है हमारे व्यूअर्स के लिए या हमारे ट्रेडर के लिए कल? कल गैप अप तो होगा पक्का, और उसके बाद गिरेगा, क्योंकि अगर आप देखो अभी तो गिफ्ट निफ्टी 24,400 के प्लस है। हम्म तो कल तो एक इसी अराउंड ओपनिंग होगी, लेट से 370 के अराउंड होगी, क्योंकि 370 एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में। तो 24,370 के अराउंड ओपनिंग होकर के फिर नीचे आ सकता है। करेक्ट। और पूरे दिन फिर वो, क्योंकि फ्राइडे मोस्टली ट्रैप ही करता है मार्केट। जी हाँ, 2 दिनों की छुट्टी है, उसके बाद लोग अभी जो ग्लोबल क्यूज है जो थोड़ा शांत बैठा है 2-3 दिनों से, और वीकेंड आते ही वो स्टार्ट होने लगता है।
शांत तो बैठा है। और अगर आप गोल्ड का चार्ट देखो ना, तो गोल्ड भी बहुत अच्छा बुल रैली आ रही है उसमें, धीरे धीरे वो बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है 4000 USD से। अगर गोल्ड बढ़ता है तो इक्विटी थोड़ा डाउन जाता है, ये ट्रेंड देखा गया है यस, कि अगर गोल्ड का रेट बढ़ते हैं ना तो इक्विटी डाउन आता है। तो हो सकता है आज गोल्ड अच्छा बढ़ रहा है, प्रखर लेट्स सी। कह रहे सर मेरा देख लो जरा क्वेश्चन, 40,000 टैक्स देकर आया हूँ। ये तो क्वेश्चन कहाँ पे इनका क्वेश्चन निर्मला तो। ताई से पूछो यार कि 40,000 टैक्स देकर आए। टैक्स के लिए तो सीए के पास जाना पड़ेगा दोस्त। ये क्वेश्चन निर्मला ताई का बनता है भाई। निर्मला ताई का बीच में रूमर्स आया था कि निर्मला ताई कभी सफलिंग होने वाला है। अभी वो तक उस तब पे होगा कुछ। जब जब वापस से सीजेपी प्रोटेस्ट करेगी। जंतर करेक्ट। मंतर पे सब बैठेंगे तभी हटेगी, ऐसे नहीं हटेगी। हेमंत पूछ रहे अब रिलायंस एंड एचडीएफसी लेके जाएगी 24,700। एचडीएफसी पे क्या राय है आपका रूडी भाई? एचडीएफसी देखो, लास्ट वीक ही 850 पे देखा था हमने, अभी 750 पे है। 750 पे है, yes। 100 रुपीज डाउन है वो। उनका मैनेजमेंट के अंदर क्या चल रहा है अभी मैनेजमेंट वाले ही जाने। अभी बहुत ही अलग ही, उस पर कुछ कमेंट करना बनता नहीं है। सर अगर ट्रम्प बॉम्ब फेंक देगा तो। ट्रम्प, आजकल मार्केट ईरान और ट्रम्प पे भी चल रहा है, ये तो सभी लोग जान गए हैं। बट दोस्तों लेवल और प्राइस एक्शन पे ही आपको ट्रेड करना है। आप कभी न्यूज के पीछे मत जाओ। मैं वापस से आप लोगों को सबको बोलना चाहूंगा कि लेवल के पीछे मत भागो, चार्ट देखो। यार लोग न्यूज पे जाते क्यों हैं? देखो, अगर कुछ लाइव न्यूज आने वाला है तो ठीक है, वरना न्यूज तो पहले से ही इंसाइडर्स अपने पोजीशन बना लेते हैं और वो चार्ट पे दिखता है। आपको दिखेगा कि किसी ने पोजीशन बनाया है, कोई बड़ा पोजीशन लेकर गया है, और बाद में उसी के अकॉर्डिंग न्यूज भी आते हैं। तो चार्ट पहले बनता है, न्यूज बाद में आता है। तो अगर आपने सही से चार्ट पढ़ना सीख लिया ना, तो आपको पता लगेगा कि न्यूज पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है। हाँ, प्रखर कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बहुत लगता है, कैसे बचे? इससे तो कोई नहीं बच पाया है भाई। ये अगर तुम्हें पता लगे तो हमें भी बता दो। बस ये है कि आप ओवर ट्रेड कम करो, जितना भी ओवर ट्रेड करोगे ना उतना ज्यादा आप टैक्स दोगे। अगर क्वालिटी ट्रेड आपने लिया प्रखर, मतलब मूव्स आपके ऐसे हुए कि आपने दिन में क्वालिटी ट्रेड लिया और उससे प्रॉफिट लेके आप निकल रहे हो, तो जो टैक्सेस एसटीटी हो या एसटीसीजी हो, वो आप कम कर सकते हो। बच तो नहीं सकते लेकिन कम हो सकता है। देखो, टैक्स तो लगना ही है अगर आपने गेन किया है तो, बट आप जो बचा सकते हो वो है ब्रोकरेज। आप देखो, ब्रोकरेज आपका टैक्स से भी ज्यादा चला जाता है। अगर आप देखोगे तो इतना ओवर ट्रेड करते हैं ना लोग, मतलब प्रॉफिट छोड़ो, वो ब्रोकरेज को ही देकर आते हैं, वो ब्रोकर के लिए काम कर रहे हैं। करेक्ट। हेमंत का एक अच्छा आइडिया है, वो बोल रहे लॉस करके एसटीसीजी ठीक हो जाएगा। हाँ। ये लॉस करके एसटीसी ठीक हो जाएगा, बट उससे इनकम टैक्स भी कम होना चाहिए था। अगर इसमें यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रॉफिट है तो टैक्स दो, लॉस है तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट उससे आपके टैक्स एग्जेम्प्ट भी होने चाहिए थे। जो लॉस आपने किया वो नहीं होता है। करेक्ट। हेलो नील, आप अपने क्वेश्चंस बता पूछ सकते हो और आप अपने कमेंट कर सकते हो कि आपने कल फ्राइडे के लिए बीटीएसटी में कुछ होल्ड किया है या क्या लेके गए हो आप। हेलो अमरप्रीत। ठीक है, इट वाज गुड। हेलो रजनी। आज बताओ, आज लॉस करा किसने और प्रॉफिट करा? कमेंट में लिख दो लॉस या प्रॉफिट। मार्केट आज रेड क्लोज करा है या ग्रीन क्लोज किया है पोर्टफोलियो? आज आज जिसने लॉस किया होगा ना, वो तो फिर उसको 24,200। प्राइवेटाइजेशन लेने की कल जरूरत उन्होंने कल है। मेरा वीडियो नहीं देखा 24,280 का। अगर 24,280 का वीडियो देखा होता। हेलो ब्रिजेश। विमल कह रहे आज मैंने होल्ड किया है 24,300 का कॉल। 24,300 का कॉल सही है। क्या कल व्यू है आपका इस पे? सही है, मतलब कल मोस्टली 300 के ऊपर ही ओपन होना चाहिए मार्केट।
बट रिलायंस ट्रेंड की फ्रॉम ओपन होते ही 12। बुक कर लो आप, होल्ड में हाँ बैठे मतलब मत। ये जो कल की स्ट्रेटजी है, कल फ्राइडे होता है तो ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद ना आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने लगेगा। अगर मार्केट 24,450 के पास भी अगर ट्रेड कर रहा है, जो एक सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 380 के बाद, तो वहां से एक पुल बैक आने की संभावना है। ओके, रिलायंस फ्रॉम 1267। हेमंत, आपका क्वेश्चन समझा नहीं मेरे को। अभी तो रिलायंस 1290 पे ट्रेड लगभग के पास ट्रेड कर रहा है। प्रखर बोल रहा है टीसीएस में 9% का प्रॉफिट है, होल्ड कर रहा था, क्या करूं, कल बुक कर लूं? तो अभी हम यही बात कर रहे थे प्रखर, कि ये पूरे वीक जो है हमें आईटी सेक्टर में ऑलमोस्ट बुल की रैली दिखी है। और अभी जो एडीआर वैल्यूज है आईटी के, अगर नास्डेक मार्केट में देखा जाए तो उसमें हमें लाल निशान दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट इस चीज पे कल अगर आपको बुक करना है तो आप बुक कर सकते हो। क्या बोलते हो रूडी भाई? 50% बुक कर लो, बाकी आप होल्ड कर सकते हो। 50% कर लो, रिस्क अपना रिस्क कम कर लो। क्योंकि आपने लोअर लेवल पे ही लिया है। हाँ, 50% रिस्क अपना जो भी आपने लगाया है वो निकाल लो, बाकी रहने दो, प्रॉफिट को आप रन करो। करेक्ट। हाँ। विमल बोल रहे हैं कि आज 2400 कॉल में ही लॉस हुआ है। आपने बहुत हाई नंबर पे लगता है बाई किया है फिर। गलत टाइम पे एंट्री करी होगी, वो क्योंकि आज इन हाँ बताइए। आज जिसने लॉस किया ना वो साइडवेज मार्केट में ही फंसा होगा, क्योंकि बहुत टाइम तक मार्केट साइडवेज था और एकदम से सेकेंड हाफ में रैली दी है। और तो कल एक जब हमारी एफओएमसी की मीटिंग खत्म हुई थी ना, तो डाउ जोन्स में एक 1200 पॉइंट का गिरावट देखा गया था, हाँ, जिसका अभी तक इंडियन मार्केट पे इफेक्ट नहीं पड़ा है। वो गिफ्ट निफ्टी में इफेक्ट पड़ के खत्म भी हो गया। कल रात देखो तो गिफ्ट निफ्टी ने उछाल आया था, वो 450 तक गया था कल रात ही, और फिर वापस से करेक्ट 280 पे आ गया था वो। करेक्ट करेक्ट तो वो वहीं पे सप्रेस हो गया कल, जो भी इफेक्ट आना था ना। करेक्ट। विमल आधा आधा लिख रहे हैं, डाउ नास्डेक प्लस है। हाँ सर, हाँ आज तो प्लस है 2475। 2475 नास्डेक है क्या आज? हेलो 17 ज्वाइंड। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हो कि आपने कल के लिए क्या होल्ड किया है। कितने लोग देख रहे हैं अभी? मुझे तो 5 दिखा रहा है। अभी तो लगभग 5 दिख रहे हैं, 17 लोग थे, हम्म। 6 लोग आ गए। हेलो अजय, आपका क्या व्यू कहता है, कल गैप अप गैप डाउन बुलिश रहेगा या बियरिश? आप कमेंट करके बता सकते हो। हमारा व्यू पॉइंट हमने अभी जस्ट बताया था कि कल मार्केट को लगभग 380 और 450 के रेंज में देखा जा सकता है। लेकिन अगर 24,380 या बोले 24,330 ब्रेक करता है तो कल मार्केट हम 24,250 के पास देख सकते हैं। क्या बोलते हो रूडी भाई? डिपेंड्स ऑन आईटी स्टॉक्स, क्योंकि सारे ड्रैगर्स वही है। अगर कल डबल टॉप से वो नीचे आता है तो निफ्टी भी नीचे आएगा, बट मोस्ट प्रोबली जो ज्यादा चांसेस हैं वो ऊपर जाने के हैं। एक बार वो 370 टेस्ट करेगा, 370 पे डिसाइड करेगा नीचे आना है या ऊपर जाना है। तो ओके दो मेजर हर्डल्स हैं, 370 और 550। ओके तो करेक्ट। ये दोनों टेस्ट करके नीचे आ सकता है या दोनों टेस्ट करके ऊपर भी जा सकता है। गाइस नंबर नोट कर लो, हम जो बात कर रहे हैं वो नंबर्स पे ऐसे नहीं देखो, करते, हम एक प्रॉपर मैथमेटिकल एनालिसिस करके आते हैं। आप हम वो पूरा लेवल पे ना ऑब्जर्व करो मार्केट को कि ये रिजेक्ट हो रहा है या सपोर्ट ले रहा है। ये चीज उसी टाइम डिसाइड होता है, ये कोई पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो फिर आपसे स्कैम कर रहा है। हम प्रेडिक्शन नहीं करते दोस्तों, हम हम प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं करते। मैथमेटिक्स हाँ, और एनालिसिस करके ईएमए लेवल, वीवैप लेवल, जितने भी इंडिकेटर है वो लोग कहते हैं, बट एक प्रॉपर चार्ट रीडिंग जो होता है वो हम करके आते हैं। आप दोनों डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर रहो। यस। ऊपर जाएगा तो क्या करना है, नीचे जाएगा तो क्या करना है। बायस लेके नहीं चलना है। बायस लेके नहीं मार्केट चलना में है। बायस लेके जाओगे बहुत